तो आपने नंबर लाइन देखी होगी अपनी बुक्स में, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। तो एक्चुअल में ये क्या है, देखिए नंबर लाइन जो है वो एक ऐसी लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है नंबर्स को, और इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं इस तरह से, वो सारे एक इक्वल गैप, एक इक्वल इंटरवल के बाद आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो आपको जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, आप रूलर से इस तरह से लाइन खींचें, देन एक पॉइंट पर आपको ज़ीरो लेना है। ज़ीरो हम यहाँ का इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं कि यहीं से हम अपना जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इसके टर्म में ही हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे वो होता है ज़ीरो। अब हमें लेनी है सारी की सारी इक्वल, जिसको हम बोलते हैं यूनिट गैप। तो ये आप स्केल की हेल्प से एक यूनिट ले सकते हैं, रूलर की हेल्प से, और वहाँ पर क्योंकि सारे रूलर पर जो मार्क्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप कोई भी यूनिट लें और उसे मार्क करें, और उन यूनिट के बाद अपने नंबर्स को आप प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से एक इक्वल इंटरवल लेने की कोशिश की है, और फिर इस पर हम नंबर्स को प्लेस करेंगे। तो नंबर्स को प्लेस कैसे करना है, जैसे कि ये जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में इन्हें नंबर लाइन पर प्लेस किया जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे नंबर आते हैं। एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में हम नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 तो हो गया है, अब आएगा 1 2 3 4 5 6, और ये जो नंबर लाइन है वो जाती है हमारी इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। जहाँ तक नंबर है वहाँ तक इस नंबर लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और वहाँ तक हम नंबर्स रिप्रेजेंट कर तो नहीं सकते, पर जितनी ज़रूरत है उतना हम इस नंबर लाइन को बढ़ा सकते हैं और इस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं एंड 1 2 3 4 5 6 को प्लेस करते हैं, तो इस तरफ देख रहे हैं आप सारे नंबर्स जो हैं वो एक इक्वल इंटरवल के बाद आते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिट गैप भी बोलते हैं। तो सेम एंड इक्वल इंटरवल होता है इन सब के बीच में। चाहे आप नंबर लाइन पे कहीं पे भी खड़े होंगे, दो नंबर के बीच का जो यूनिट गैप होगा वो इक्वल ही होगा। अब बात करते हैं हम कि जो ये नंबर दिख रहे हैं आपको 0 से लेके 6 तक यहाँ पर, तो इन सभी को कहा जाता है पॉजिटिव नंबर्स। इन सभी को हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर। तो ये जो है ये सारे के सारे हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ देखिए नंबर लाइन के एक तरफ मीन्स राइट हैंड साइड हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेगेटिव नंबर्स की। तो देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हमने मार्क किया 0 एंड 0 यहाँ क्यों मार्क किया अब, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड इसके लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। इंटरवल हमें इक्वल रखना है एंड अपने नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते जाना है। तो देखिए यहाँ 0 को इनिशियल पॉइंट मानकर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 0 को इनिशियल पॉइंट मान के नंबर्स इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं। ठीक है, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं, इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट गैप इनका इक्वल होगा। फिर जब इन दोनों पोर्शंस को मिलाया गया इस तरह से कि सेंटर में हमने रखा है 0 एंड राइट साइड में चले गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स एंड इसके लेफ्ट साइड में आ गए हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया कि नंबर्स लाइन को आप कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड यूनिट गैप क्या होता है। एंड ये हैं हमारे पॉजिटिव नंबर और इस तरफ होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। अब हम बात करेंगे कि हमें नंबर लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए जब भी हमें कंपैरिजन करना है दो नंबर का,
तब हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को छोटी क्लासेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए भी नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर लाइन जो है बच्चे यूकेजी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एलकेजी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसका जो बड़ा रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी क्लासेस में आता है। तो यही है कि नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, कि कौन सा बड़ा है छोटा है, रिप्रेजेंट करके हम बताते हैं कि नंबर्स कौन से बिगर एंड स्मॉलर हैं। तो चलिए फिर यहाँ देखते हैं कि किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो देखिए, सबसे पहली बात बता देती हूँ, ये नंबर लाइन है। आप जो नंबर लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, आपके लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से जा रही है। मान लीजिए एक ट्रेन खड़ी है और आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर पहले आएगा वो नंबर होगा स्मॉल। जैसे कि यहाँ समझते हैं कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, नंबर लाइन को हमेशा लेफ़्ट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे आप। तो जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको मिला 0 एंड देन उसके बाद मिलेगा 1। तो 0 और 1 में कौन सा नंबर स्मॉलर एंड बिगर है? 0 स्मॉलर होगा एंड 1 बिगर। देन आप आगे बढ़े, फिर आपको मिला 2, तो 1 स्मॉल हो जाएगा एंड 0 स्मॉल एंड देन 2 इज़ बिग। अब आगे चले तो यहाँ पे मिला 3, तो 3 आपका बिग हो जाएगा और बाकी सारे नंबर स्मॉलर हो जाएंगे एंड 0 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जब आप नंबर लाइन पे बढ़ते जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो बड़ा नंबर आता जाता है और उसके पीछे वाले सारे नंबर छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करूँ 6 की, तो 6 के पहले जितने भी नंबर निकल गए हैं वो सारे 6 से छोटे हैं और 6 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो बड़े हैं। तो ये हो गया एक सिंपल तरीके से, पर जब हम इनमें फ्रैक्शंस की बात करेंगे ना तब ये ज़्यादा काम में आएगा। अभी इसको मैंने सिंपल एक छोटे तरीके से समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स में। मैंने चलना यहाँ से स्टार्ट किया है बच्चों, -5 पहले आया एंड -4 बाद में आया। तो अक्सर पूछा जाता है कि -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो सब लोग बड़े जल्दी से बोल देते हैं -5 बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। नेगेटिव नंबर्स में हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि चलना हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले -5 आएगा, तो -5 क्या होगा? छोटा होगा एंड -4 बड़ा होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम चलेंगे, -3 और -1 की बात करें तो कौन सा नंबर आपका बिगर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा? तो देखिए यहाँ पर -3 हम यहाँ पे जा रहे हैं जब नंबर लाइन पर, -3 पहले आया है, फिर -2, फिर -1। नंबर 1 जो है वो बाद में आया है, इसीलिए -1 क्या होगा? बड़ा होगा और -3 होगा स्मॉल। तो इस तरह से नंबर लाइन का फंडा होता है। इस पे बिग एंड स्मॉल नंबर्स इस तरह से देखते हैं। अगर हम बात करें -8 की एंड -1 की, तो इन दोनों में कौन सा बिगर होगा एंड कौन सा स्मॉलर होगा? तो -8 सबसे पहले आ रहा है नंबर लाइन पर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो -8 छोटा होगा और -1 बड़ा होगा। अब पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम देखें, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर में हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ से, तो अगर 0 से जब हम इस तरफ क्रॉस होंगे तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 2, माना 1 मिलेगा, फिर 1 के बाद 2 मिला। तो 2 और 9 में अगर हम पूछेंगे कौन सा नंबर बिगर एंड कौन सा स्मॉलर है, तो आप सीधे से बोल देंगे कि 2 स्मॉलर है एंड 9 बिगर है ना। पर ऑपोजिट नंबर में जब हम पूछें अगर आपसे कि नंबर लाइन पे सबसे पहले -25 है एंड देन आएगा 20, तो भाई इन दोनों में कौन सा बिगर होगा कौन सा स्मॉलर? क्योंकि जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑर्डर चल रहा है? डिक्रीजिंग, और यहाँ चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो याद रखिएगा -25 क्या होगा? स्मॉलर होगा एंड -20 जो होगा बिगर नंबर होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि हम चलना इस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब इस तरफ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आया होगा एंड देन देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है ना। तो नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। इसका रीज़न आप समझ गए हैं क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे जो नंबर पहले आएगा वो बड़ा होगा, जो बाद में आएगा वो छोटा होगा। तो ये समझ में आया होगा। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इन सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो इंटीजर्स आप देख रहे हैं कौन कौन से होंगे? निगेटिव भी होंगे नंबर लाइन पर, निगेटिव इंटीजर्स, है ना, और कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, ठीक है। और एक बात करेंगे अब हम 0 के बारे में, है ना। 0 जो है यहाँ पर, तो देखिए 0 को एक इनिशियल पॉइंट माना गया है
इसके टर्म में ही हम नंबर को कंपेयर कर रहे हैं कि ज़ीरो के जो राइट साइड में है वो है हमारे पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में है वो है हमारे नेगेटिव नंबर्स। पर ज़ीरो की बात करें अगर, तो बच्चों जो ज़ीरो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो ज़ीरो के ऊपर ये काम नहीं करता। ज़ीरो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है बिल्कुल, इस पर कोई साइन नहीं है। बाकी के नंबर्स जो हैं आपके वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। तो समटाइम्स इन नंबर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि 2 है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये आपने देखा होगा, इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम अपने आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, पर आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको नंबर लाइन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह से और वीडियोस मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।